सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव एक हृदयस्पर्शी वृत्तचित्र है जो छोटे शहर के सपने देखने वालों के एक समूह की आकांक्षाओं और संघर्षों को दर्शाता है, जो फिल्म निर्माण के अपने जुनून को आगे बढ़ाते हुए अपनी परिस्थितियों को चुनौती देने का साहस करते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव नामक हलचल भरे शहर की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म, जो अपने पावरलूम और मुख्य रूप से मजदूर वर्ग की आबादी के लिए जाना जाता है, कच्ची रचनात्मकता और अटूट दृढ़ता का सार प्रस्तुत करती है। कहानी के केंद्र में नासिर शेख हैं, जो एक असीम कल्पना और सिनेमा के प्रति अटूट जुनून वाले व्यक्ति हैं। अपनी मामूली आय के बावजूद नासिर ऐसी फिल्में बनाने का सपना देखते हैं जो स्थानीय दर्शकों को पसंद आए। मालेगांव अपने सामाजिक आर्थिक संघर्षों और सांप्रदायिक संवेदनशीलताओं के साथ एक अप्रत्याशित पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है, जहां नासिर और उसके दोस्तों का समूह एक सुपर हीरो फिल्म मालेगांव का सुपरमैन का अपना संस्करण बनाने का प्रयास करता है। नासिर की मंडली में शौकिया अभिनेता, तकनीशियन और उत्साही लोग शामिल हैं, जो दिन में अपनी नौकरी के साथ साथ रात में फिल्म निर्माण के लिए भी समय निकालकर अथक परिश्रम करते हैं। प्रत्येक क्रू सदस्य न केवल अपने कौशल बल्कि इस जुनूनी परियोजना में अपनी अमर भावना का भी योगदान देता है। मुख्य सुपर हीरो की भूमिका निभा रहे अभिनेता शफीक कठिन शूटिंग और न्यूनतम संसाधनों के बावजूद अपनी भूमिका में मासूमियत और ईमानदारी लाते हैं। ये फिल्म सुपरमैन की इस अत्यंत कम बजट वाली पैरोडी के निर्माण पर प्रकाश डालती है, जिसमें स्थानीय स्वाद और हास्य का समावेश है, जो मालेगांव के दर्शकों की संवेदनशीलता को प्रतिबिंबित करता है। नासिर का लक्ष्य सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि अपने लोगों को हंसने और उनसे जुड़ने का मौका देना है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्थानीय सुपर हीरो साहस और बुद्धि के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाता है। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, सीमित संसाधनों, अप्रशिक्षित अभिनेताओं और तात्कालिक उपकरणों के साथ फिल्म निर्माण की चुनौतियां अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। हालांकि जो सामने आता है वह लचीलेपन और अटूट आशा की एक प्रेरणादायक कहानी है। कथा हास्य, मासूमियत और विशुद्ध सरलता के क्षणों से भरपूर है, जो असाधारण चीजों का सपना देखने वाले साधारण लोगों के जुनून को दर्शाती है। फिल्म का समापन मालेगांव का सुपरमैन के पूरा होने के साथ होता है, जो इस तथ्य का प्रमाण है कि रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती और सपने दुनिया के सबसे अप्रत्याशित कोनों में भी उड़ान भर सकते हैं। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव वृत्तचित्र और मानवीय नाटक का एक शानदार मिश्रण है, जो छोटे शहरों के भारत की नब्ज को पकड़ता है, जहां सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि कठोर वास्तविकताओं से बचने का एक जरिया है। निर्देशक फैजा अहमद खान हास्य और सहानुभूति के बीच संतुलन बनाने की अपनी क्षमता के लिए सराहना की हकदार है, क्योंकि उन्होंने दर्शकों को महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माताओं के जीवन की एक प्रामाणिक झलक दी है, जो अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होने से इनकार करते हैं। कथा मालेगांव का सुपरमैन के निर्माण और इसमें शामिल व्यक्तियों के व्यक्तिगत संघर्षों के बीच सहजता से आगे बढ़ती है। खान ने एक सटीक कथा वस्तु बनाए रखी है तथा यह सुनिश्चित किया है कि भावनात्मक धड़कनें गूंजती रहें, बिना अति भावुक हुए। नासिर इस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा बनकर उभरे हैं, जिनमें जुनून, दृढ़ संकल्प और आशा झलकती है। अपने दोस्तों को प्रेरित करने और एक ऐसे शहर में फिल्म निर्माण की भावना को जीवित रखने की उनकी क्षमता, जहां सपने अक्सर कठोर वास्तविकताओं से प्रभावित होते हैं, वास्तव में सराहनीय है। उनका उत्साह दर्शकों को उनके और उनकी टीम के पक्ष में उत्साहित करता है। स्थानीय सुपर हीरो के रूप में शफीक का चित्रण जितना प्रेरणादायक है, उतना ही आकर्षक भी है। सुपरमैन की भूमिका निभाने के दौरान शारीरिक रूप से काफी कष्ट झेलने के बावजूद उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। उनका मासूम आकर्षण प्रामाणिकता की एक परत जोड़ता है, जो दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। सुपर बॉयज ऑन ऑफ मालेगांव के गुमनाम नायक सहायक क्रू हैं, जो फिल्म निर्माण के प्रति अपने जुनून के साथ अपने दैनिक जीवन को संतुलित रखते हैं। उनकी सौहार्दपूर्ण मित्रता और प्रतिबद्धता कथा में गर्मजोशी लाती है, जिससे यह महज एक फिल्म बनाने की कहानी नहीं रह जाती। ये समुदाय, दोस्ती और साझा सपनों की कहानी बन जाती है।